सबसे पहले आप ये स्क्वाड देखें, फिर पोस्टमार्टम करेंगे कि किसके साथ ज्यादती हुई और किसको स्क्वाड में होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो वो स्क्वाड आ रहा है वो चेक करें। शान मसूद कैप्टन है, सऊद शकील वाइस कैप्टन, आमिर जमाल की वापसी हुई। आप सबको पता ही था कि आमिर जमाल की जो फिटनेस थी वो पिछले टेस्ट में मशकूक थी, लेकिन कल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया था कि आमिर जमाल फिट है, वो खेलते हुए दिखाई देंगे इंग्लैंड के खिलाफ। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, अबरार अहमद को खिलाया, बाबर आजम आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा आपको दिखाई देंगे, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नोमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी। ये 15 रुकनी स्क्वाड पहले टेस्ट के लिए अनाउंस किया गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों टेस्ट मैचेस में आपको 15 रुकनी स्क्वाड देखने को मिलेगा। लेकिन नाजायजी कहाँ पर हुई है पता है आपको? कामरान गुलाम के साथ नाजायजी हुई है। जो परफॉर्म कर रहा है उसको आपने बाहर बिठा दिया, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वो स्क्वाड का हिस्सा है। अब्दुल्ला शफीक की किस उसमें आपने जगह बना दी? अब्दुल्ला शफीक किस उसमें खेल रहा है, क्यों खेल रहा है अब्दुल्ला शफीक? क्या परफॉर्मेंसेस दी है पिछले टेस्ट में? कोई भी किसी भी किस्म की परफॉर्मेंसेस नहीं आई है। कामरान गुलाम का यहाँ पर हक था, वो डिजर्व करता था इसको कि वो ओपन करे पाकिस्तान के लिए टेस्ट के अंदर। डोमेस्टिक के अंदर उसने लगातार बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर पिछली जो सीरीज गुजरी है बांग्लादेश वाली, उसमें उसका नाम तो आया, लेकिन आपने उसको बांग्लादेश ए के खिलाफ भेज दिया। आपने उस लड़के को मौका ही नहीं दिया यंग को। फिर आप कहते हैं कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। फिर मोहसिन नकवी कहता है कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कल, ये जो मीटिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे की मीटिंग हुई है, इसमें कोई भी पाकिस्तान की बेहतरी पर बात नहीं हुई। अगर बेहतरी के ऊपर बात होती तो कामरान गुलाम स्क्वाड का हिस्सा होते और अब्दुल्ला शफीक बाहर होते। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जाता, कामरान गुलाम को मौका दिया जाता। लेकिन बात सीधी सी करूंगा, अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी का फेवरेट होगा, या फिर जो बैठे हुए मैनेजमेंट कमेटी वाले उनका कोई का रिश्तेदार होगा, या फिर उसको अच्छा लगता होगा, उसी को खिला रहे। ये बात 100% हकीकत है कि टीम में वही खेलता है जो सिलेक्टर को अच्छा लगता है। मुराद ये है कि वो परफॉर्मेंस ना दे, चल जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगना चाहिए सिलेक्टर्स को, तभी जो वो मौका मिलेगा। जो अच्छा लगता है वही खेलेगा, जो बुरा होता है वो बाहर जाता है। परफॉर्मेंस की आपको जरूरत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। मैं समझता हूँ कि कामरान गुलाम को चाहिए कि वो यहाँ से चले जाएं, कहीं और अपनी क्रिकेट जो वो आगे कर लें, कहीं और जाकर खेलें। जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं वहाँ मौका मिल जाएगा, आयरलैंड से खेल लें वहाँ मौका मिल जाएगा। बहुत सारी टीमें आप वहाँ जाकर खेल लें, यूएसए से खेल रहे हैं, यूएई से खेल रहे हैं, वहाँ आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये निजाम चलता रहेगा और ये आगे तक चलेगा, ये आज का नहीं है। पिछले दिनों कामरान गुलाम ने कहा था कि मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, मैंने चैंपियंस कप में 2 सेंचुरी लगाई है, टॉप स्कोरर हूँ और मुझे कहीं ना कहीं पर स्क्वाडों के अंदर डाला जाएगा, अब मुझे मौका मिलेगा। उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि अब मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि कामरान गुलाम को चाहिए कि यहाँ से चला जाए। सिलेक्टर को वही खिलाना है जो उनको पसंद हो। ये बात वकार यूनुस ने कही थी एक दिन के, बस वही प्लेयर खेलता है टीम के अंदर जो सिलेक्टर को पसंद आए उसको खिलाया जाता है, परफॉर्मेंस को नहीं खिलाया जाता। डोमेस्टिक का परफॉर्मर साइड में, कि अब्दुल्ला शफीक की कौन सी कारकर्दगी है, आप उसको लगातार खिला रहे हैं। लेकिन अब इस स्क्वाड के अंदर जो पिछले टेस्ट में आपको लड़के दिखाई दे रहे थे वो 3 नहीं है। एक तो खुरम शहजाद नहीं है, इसके अलावा मोहम्मद अली नहीं है, और एक कामरान गुलाम जिसका मैंने नाम लिया, इन तीनों को नहीं खिलाया गया। खुरम शहजाद की जगह जो वो नोमान अली को लेकर आया गया। खुरम शहजाद जो वो इंजरी का शिकार है, तो नोमान अली को लेकर आया गया। आप देखो ये जो पहले टेस्ट के लिए आपने स्क्वाड अनाउंस की है, ये तीनों टेस्ट में रहेगा या फिर वही एक टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंस की? मुझे नहीं लगता कि दूसरे टेस्ट में आप स्क्वाड बदलोगे, मुझे नहीं लगता। आप फिर यही कहोगे कि हम इन्हीं के साथ जाएंगे, हमारी ये पॉलिसी है, हम ऐसे ही चलेंगे। अगर रेस्ट दे दिया किसी प्लेयर को तो मसले मसाइल हो जाएंगे, एक नया स्क्वाड आएगा, फिर उसको सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्वाड दूसरे टेस्ट में भी यही होगा, तीसरे टेस्ट में भी यही होगा। बस ये वो इंडिया की तरह कर रहे हैं कि पहले टेस्ट के लिए अलग कर दें, दूसरे टेस्ट के लिए अलग, लेकिन ये एक ही होगा। जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उसका टीम में आके जो परफॉर्मेंस देगा वो डोमेस्टिक खेले और जाकर कहीं बाहर जाकर धक्के खाए वहां पर खेले। कामरान गुलाम को यहाँ पर जगह नहीं मिलने वाली आने वाले वक्त के अंदर भी। मोहम्मद हुरैरा को चलो आपने खिलाया, आपने मौका फिर भी नहीं दिया। इसके अलावा और भी कुछ नाम है, साइम अयूब हो गया, साइम अयूब को पिछली टेस्ट सीरीज खिलाई, कुछ भी नहीं किया। सरफराज अहमद खिला लेते हैं लेकिन आप मौका नहीं देते हैं उसको। शाहीन शाह अफरीदी की 1 विकेट थी पिछले टेस्ट के अंदर, क्या परफॉर्मेंस रही है। मीर हमजा को आपने रखा, शुक्र है, सही है, शाहीन की रिप्लेस तो रहेगी कुछ ना कुछ तो। बाबर आजम को भी अब यहाँ से चाहिए कि कुछ कर ले भाई, कुछ तो कर ले भाई। यही मौका है, इंग्लैंड आ रही है, शान मसूद की कैप्टनसी जाएगी। बस ये सर्किल तक शान मसूद को कैप्टन रखा हुआ है, शान मसूद को भी लात पड़ने वाली है। तो शान मसूद को चाहिए कि थोड़ा बहुत तेज हो जाए, उन लड़कों को खिलाए जिनकी परफॉर्मेंसेस है। ये खुद भी इनके साथ मिला हुआ है,
फिर साउथ शकील को तो वाइस कैप्टन है, उसको तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि वाइस कैप्टन, पता नहीं क्यों लगा दिए, ये निज़ाम ही हमारा उल्टा है, जो होना चाहिए उसको लगाते नहीं है। मोहम्मद रिजवान को यहाँ पर होना चाहिए था वाइस कैप्टन। साउथ शकील का क्या हक है वाइस कैप्टनसी करने का? अब्दुल्ला शफीक के खिलाफ मैं हो चुका हूँ और उसको नहीं खिलाना चाहिए था भाई। अबरार अहमद को आप लेकर आए और शुक्र है, सही है, 2 स्पिनर है, वो 3 स्पिनर लेके आ रहे हैं और फास्ट बॉलरों की आर्मी लेकर आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे टेस्ट क्रिकेट खेलने। इसलिए मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप होइए तो देख लेना पहला टेस्ट इंग्लैंड और पाकिस्तान का, मुझे लगता है कि दोबारा हमें क्लीन पड़ेगा, 3-0 पड़ेगा, मुझे यही लगता है जैसा स्क्वाड अनाउंस किए। कोई भी इसमें किसी बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, कोई आप मुझे इस पर दिखाया कि इसने परफॉर्मेंस दी हो। सैम अयूब ने अभी 150 किए, भाई ये चंद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस हैं जो दिखाई हैं, उसकी बुनियाद पर बना दी है, और पिछले टेस्ट का जो स्कोर था वही बनाया। भाई इक्का दुक्की चेंजिंग करके, आपको तस्वीर चेंज करके, थोड़ा बहुत स्कोर चेंज करके आपको बता दी कि ये रहा स्कोर, बस चलो अब देखो यहाँ से भी किस किस को मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात होगी।